जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे सभी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माँ काली जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें क्या क्या संकेत देती है, हमें क्या महसूस होता है और कैसे कैसे अनुभव होते हैं। माँ काली जब किसी भी भगत के ऊपर प्रसन्न होती है तो उसके अच्छे दिन शुरू होने लगते हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि हमें अनेक परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। जब माँ की शक्ति अंश मात्र भी किसी भी शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे हमें अलग अलग अनुभव होने लगते हैं, जो कभी भी इससे पहले हम अनुभव नहीं करते हैं। तो ये अनुभव क्या होता है, ये संकेत क्या है, जिससे हमें ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये माँ की शक्ति है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है और माँ काली की ऊर्जा हमारे शरीर में संग्रहित हो रही है। पहला अनुभव होगा कि हमारे पैरों में झंझनाहट होती है, पैर ज़मीन से लगा रह जाता है, पैरों में कोई हलचल नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि पैर ज़मीन में ही जम चुकी है। हमारा इतना भी ताकत नहीं होगा कि पैर ज़मीन से हटा सके। यह झंझनाहट पैर के तलवे से शुरू होकर पैर के घुटनों तक महसूस होती है। फिर क्या होगा, आप कुछ देर वहीं बैठे रहे, माँ का जाप करें मन ही मन और स्थिति ठीक होने लगती है। दूसरा अनुभव ये है कि आपके कमर में दर्द होने लगता है। ये दर्द काफ़ी तेज भी नहीं होती और ना ही उतना कम। जब आप माँ की पूजा सेवा में बैठते हैं या ध्यान जाप करते हैं तभी ये अनुभव तीव्र रूप से महसूस होते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हमारे शरीर में पूरे हिस्सों में होने लगता है। माँ की ऊर्जा शरीर के किस हिस्से में जाकर अपना स्थान ले ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आँखों में, मस्तिष्क में, कंठ में, आज्ञा चक्र में हो या हृदय में हो, वो तो माँ की इच्छा है। किंतु ये शारीरिक बदलाव होते हैं जब माँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। आज्ञा चक्र के मध्य छू कर देखने से फकफकाने जैसा लगता है। ये सभी कॉमन संकेत है जो हम आसानी से देख सकते हैं जब माँ काली हमारे शरीर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे ये सब बढ़ते बढ़ते सर भारी होता है, शरीर आगे की ओर झूमने लगता है, क्योंकि माँ की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। और ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि माँ की शक्ति खुलकर शरीर में प्रवेश करना होता है। ये सब होते होते माँ पूर्ण रूप से भगत के शरीर में प्रवेश करती है और अपनी कृपा बरसाती है, कल्याण करती है। पांचवा अनुभव ये होता है कि सिर के ऊपरी हिस्सों में चारों तरफ चींटियों के रेंगने जैसा कुछ महसूस होता है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चींटियाँ हमारे सिर पर चल रही है और जब देखेंगे तो कुछ नहीं होता। ये स्थिति क्षणिक होती है किंतु निरंतर महसूस होती है। माँ की शक्ति शरीर में प्रवेश करने से ये सब स्थिति होती है। इससे माँ अपने आने का संकेत देती है और भगत को धीरे धीरे तैयार करती है, उसके शरीर को माँ की शक्ति के अनुकूल ढालने की कोशिश करती है। छठा संकेत ये है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह होना महसूस होता है। कुछ ऊर्जा का अंश जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रवाह होने लगता है, जिससे थोड़ी दर्द होती है, लेकिन ये पीड़ा भी सुखद है क्योंकि यह माँ की शक्तियों से संबंधित है। और ये संकेत तभी तक आती है जब तक माँ पूर्ण रूप से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर लेती है। माँ की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो हमारे शरीर को अपने शक्तियों के अनुसार तैयार करने लगती है, ताकि हमारा शरीर उतना शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बन सके। सातवां संकेत है क्रोध का आना। ये तो बहुत ही ऑब्वियस संकेत है कि माँ की शक्ति जब हमारे शरीर को छूती है तो क्रोध थोड़ा आने लगता है। हर समय क्रोध नहीं आती है। किसी अन्यायपूर्ण स्थिति में या किसी तरह का झूठ सुनने से क्रोध का आना निश्चित होता है, क्योंकि माँ काली न्याय की देवी है। कहीं भी अन्याय होते देख माँ को क्रोध आ जाता है, इसलिए माँ के साधक जो होते हैं उनको भी थोड़ा क्रोध आता है। यह सामान्य स्थिति है। ये संकेत भी शरीर में मिलता है, क्योंकि क्रोध के आने से शरीर का हाव भाव बदल सा जाता है। आठवां संकेत ये है कि कहीं भी घंटी की आवाज़, जहाँ मंदिरों में पूजा चल रही हो, ढाक का आवाज़ हो, ये शंख की आवाज़ से शरीर में अजीब सी कंपन महसूस होती है। माँ के जागरण या संगीत से शरीर डोलने लगता है। ये सभी स्थिति यही तरफ इशारा करती है कि माँ काली की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है और ये पूर्ण रूप से आएगी ज़रूर, जब भी उचित समय आएगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, हर हर महादेव।